morning, my dear students. How are you? I hope you all are doing well with your family at your home. Welcome to our grammar lesson. Today, I will teach you adverb. Okay, so everyone ready? So let's start. Adverb. What is adverb? Adverb are words that modify verbs, adjectives and other adverb. एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब इट मीन्स वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण इट मीन्स एडवर्ब कहते हैं. वर्ब में एड मीन्स जोड़ दिया जाता है तो वो एडवर्ब कहलाता है. एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, वर्ब के बारे में और बताता है, उसमें वर्ड को जोड़ करके, अनदर वर्ड को जोड़ करके, और उसके बारे में बताता है. एडजेक्टिव के बारे में बताता है, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या अदर एडवर्ब्स हो. एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं. शीला सेंग स्वीटली. शीला सेंग गाना गाती है. कैसा गाना गाती है? स्वीटली मधुर. तो शीला यहाँ कैसा गाना गा रही है? वर्ब है ये आपका. शीला सेंग, शीला गाना गाती है. कैसा? मधुर गाना गाती है. ओके, तो हियर स्वीटली इज एडवर्ब. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर. फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर. इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द manner in which action takes place. In other words, it answers the question how. Adverb of manner. manner से जैसे आप जान सकते हैं कि हमारी व्यवहार के बारे में बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा है. इसी तरह इसमें भी है कि इसमें बताया जाता है कि काम को कैसे किया जा रहा है. इसमें वर्ब आपका कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में बताया जाता है. ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे काम कैसे हो रहा है. एग्जाम्पल से देखते हैं. इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट. पिछली रात बारिश हुई थी. कैसी बारिश हुई थी? तेज, हेवीली. तो हाउ. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ. ये क्या आंसर बताता है? क्वेश्चन क्या पूछता है कि कैसा काम हुआ था. तो हाउ, कैसा काम हुआ था, बारिश कैसी हुई थी? हेवीली. सो इन दिस सेंटेंस हेवीली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड एग्जाम्पल. शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड इनकरेक्टली. वह वर्ड को प्रोनाउंस करती है इनकरेक्टली. मतलब किस तरह से वर्ड को उच्चारित कर रही है? इनकरेक्टली, गलत तरीके से. तो यहाँ पर कैसे वर्ड को उच्चारण किया जा रहा है? गलत तरीके से. तो इनकरेक्टली यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. देन नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं. इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिग्री और इंटेंसिटी टू विच एन एक्शन टेक्स place. In other words, it answers the question to what extent. Adverb डिग्री और क्वालिटी आपको बताता है, एक्सप्लेन करता है उसकी डिग्री को, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को कि वो कैसा है. और यह आपके कार्य को, आपके एक्शन को, आपके कार्य के स्थान को कैसे बताता है? आंसर द क्वेश्चंस टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है. आई फुल्ली एग्री विथ यू. मैं उससे पूर्णतः कितना सहमत हूँ? कैसे सहमत हूँ? पूर्णतः. आई फुल्ली एग्री विथ यू. मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूँ. द क्लोथ्स आर पार्टली वेट. अब कपड़ा गीला है, लेकिन कितना गीला है? ये व्हाट एक्सटेंट, ये बता रहा है कितना गीला है. तो द क्लोथ आर पार्टली, आंशिक रूप से, मतलब कि पूरा तो सूखा नहीं है, थोड़ा वो गीला है. इसके अलावा आपके डिग्री ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब डिग्री और क्वांटिटी में
इट मीन्स मात्रा में, उसकी मात्रा को बताता है कि कितना गीला है, कितना इसमें आप सहमत हैं, ये उसके क्वांटिटी को बताता है। ओके, उसकी मात्रा को बताता है, क्वालिटी को नहीं, मात्रा को, क्वांटिटी को बताता है। ओके, जैसे इसमें आपके और भी वर्ड्स आ जाते हैं, वेरी, टू, सो, ऑलमोस्ट, रेयरली, इंटायरली, हार्डली, एक्सट्रीमली, रियली, ओनली, फुल्ली, फुल्ली आया ना यहाँ पे एग्जाम्पल से, इनफ, क्वाइट, रेदर एंड फास्टली। ओके, देन नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स स्थान, ये आपके स्थान को बताता है, स्थान के बारे में बताता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द वेन्यू, ये एक्सप्लेन करता है वेन्यू, स्थान के बारे में। और प्लेस मतलब कि जो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, किस स्थान पर बताई जा रही है, कहाँ पर उसका क्या वो क्या एक्शन को क्या बताता है कि वेयर, कहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। इन द अदर वर्ड इट आंसर द क्वेश्चन वेयर, अन्य शब्दों में आप इससे बता सकते हैं कि कार्य कहाँ पर हो रहा है। ही हैज़ गॉन आउट, वह बाहर चला जाता है। डोंट स्टैंड हियर, यहाँ मत खड़े हो। गो देयर, वहाँ जाओ। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग डाउन स्टेयर, बच्चे सीढ़ी के नीचे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है वो स्थान बता रहा है। ही हैज़ गॉन आउट, वह बाहर चला जाता है। या डोंट स्टैंड हियर, यहाँ मत खड़े हो, तो आउट, हियर, देयर, डाउन स्टेयर आर एक्सप्लेन द वेयर, वर्क हैज़ बीन डन वेयर, मतलब वर्क कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आउट, हियर, देयर, डाउन स्टेयर, ये आपके प्लेस के बारे में बताता है। इसके अलावा आपके हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अवे, नियर, इन, आउट, अप, डाउन, बिलो, बिसाइड, अबव एटसेट्रा वर्ड्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। It is used to explain the time in which the action happened. इसका यूज किया जाता है कि कार्य को किस समय पर किया जा रहा है। टाइम से आपको जैसे समझा रहे हैं ना, समय, तो किस समय पर किया जा रहा है, ये आपका हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यह आंसर द क्वेश्चन होता है व्हेन के लिए, मतलब कब किया जा रहा है, कार्य कब किया जा रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट कम हियर बिफोर, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में बिफोर, मैं यहाँ पहले नहीं आ चुका हूँ, तो यहाँ पर बिफोर मतलब यहाँ टाइम को बताया ना, बिफोर। सो इन दिस सेंटेंस बिफोर इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। द चीफ गेस्ट अराइव लेट, चीफ गेस्ट देर में पहुँचे, लेट कब पहुँचे, लेट में पहुँचे, तो यहाँ पर लेट आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसके अलावा टुडे, सून, लेट, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, बिफोर, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, एवरीडे, ये भी वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसकी क्षमता के बारे में बताते हैं कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द इंटरवल्स एट विच द एक्शन टेक प्लेस, इसका यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन करने में। इंटरवल्स किसी भी कार्य के एक्शन के कि इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, उसकी क्षमता को। इन अदर वर्ड्स इट आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार किया गया है, कार्य को कितनी बार किया जा रहा है, तो ये उसकी क्षमता के बारे में बताता है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग मतलब जैसे हो गया ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, या भौंकने वाले
कुत्ते काटते नहीं हैं। सो यहाँ पर सेल्डम बाइट कभी, तो ये इन द सेंटेंस सेल्डम is the adverb of frequency. We have art class once a week, and once are denoting the adverb of frequency. Always, seldom, once, frequently, normally, rarely, occasionally, often, continuously, constantly, always, usually, daily, and again are such words adverb of frequency. Next, interrogative adverb. इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक एडवर्ब हो गया। तो इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू एन एक्शन। ये किसी भी कार्य के होने के मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रश्न से संबंधित होते हैं कि कार्य को कैसे किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, या क्या हो रहा है। तो ये आपके हो जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इन अदर वर्ड इट इज़ ए क्वेश्चन वर्ड। यह अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर होम। वेयर इज़ द इंट्रोगेटिव वर्ड। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। सो वाई इज इंट्रोगेटिव वर्ड। हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहाँ कैसे पहुँचे। सो हाउ इज इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हेन डिड ही गिव लास्ट कॉल, उसने कब लास्ट कॉल किया। सो व्हेन इज इंट्रोगेटिव वर्ड। एंड व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो व्हाट इज द इंट्रोगेटिव वर्ड। These words are interrogative adverb. Where, why, how, when, what is interrogative adverb. इसके अलावा क्या how often, how long भी interrogative adverb में आते हैं। Then next, adverb of affirmation. Affirmation, it means affirmative. Adverb of affirmation, it means affirmative adverb. Such words which are used in positive response. कुछ वर्ड होते हैं जो सकारात्मक रिस्पॉन्स देते हैं, सकारात्मक उसका रिस्पॉन्स जो भी मिलता है सकारात्मक रिस्पॉन्स देते हैं, वो कहलाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या अफर्मेटिव एडवर्ब। आई विल, एग्जाम्पल देखते इसका, आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट। द सोल्जर शुड सर्टेनली गेट and award bravery. Third example, she will sweetly give you money. Surely, S-U-R-E-L-Y, surely, she will surely give you money. In this sentence, definitely, certainly and surely are words adverb of affirmation. इसमें I will, definitely, मैं यह प्रोजेक्ट अपना जरूर करूँगा, इसमें डेफिनेटली निश्चितता है, सकारात्मक कार्य है। तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली, सर्टेनली, सोल्जर को ब्रेवरी अवार्ड निश्चित मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सर्टेनली ये आपकी निश्चितता है। श्योरली, शी विल श्योरली गिव यू मनी, वह तुम्हें निश्चित रूप से रुपए या पैसे देगा। तो यहाँ पर श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली आर वर्ड्स एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स को दर्शा रहा है। ओके, इसके अलावा आपके एब्सोल्युटली, अफर्मेटिवली, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, रियली, यस, अनडाउटेडली, सर्टेनली, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ निगेटिव। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेटिव ये दोनों एक ही हैं आपके। एडवर्ब ऑफ निगेटिव, सच वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव वे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव रिस्पॉन्स को शो करते हैं, निगेटिव रिस्पॉन्स को शो करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को शो नहीं करते हैं, वो आपके एडवर्ब ऑफ निगेटिव में आते हैं या एडवर्ब ऑफ निगेशन में
आते हैं। एग्जाम्पल, दे विल नेवर डू आवर वर्क, वे अपना कार्य कभी भी नहीं करते। आई एम नॉट गोइंग टू स्टे आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ टू स्टे आउटसाइड, रहने के लिए। तो यहाँ पर आपका नेवर एंड नॉट, दोनों एग्जाम्पल में नेवर और नॉट ये क्या आपको शो कर रहा है? निगेटिव, नकारात्मक शब्द को शो कर रहा है ना। तो ये आपका नेवर, नॉट, इनके अलावा नो, स्केयरली, इनवैलिडली, ये भी आपके हार्डली, नथिंग, नाउवेयर, ये भी आपके एडो ऑफ निगेशन में आते हैं या एडो ऑफ निगेटिव में आते हैं। लास्ट, एडो ऑफ पर्पस और रीजन। रीजन मीन्स कारण। It is used to tell the behind the happening of a particular occurrence. यह यूज़ किया जाता है, इस एडवर्ब का यूज़ किया जाता है किसी भी कार्य के होने के कारण के लिए। रीज़न जैसे कि कारण है, और इसका आंसर द क्वेश्चन होता है वाई, के मतलब क्यों, कार्य को क्यों किया गया, क्या इसका क्या कारण था। जिससे एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। आई वॉज नॉट वेल, हैंस डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे, मैं ठीक नहीं था। आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बीमार था, जो भी, इस कारण से डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं गया। मतलब कि आज वो स्कूल नहीं गया, इसका क्या कारण था? कि वह बीमार था। स्कूल न जाने के पीछे इस कारण था ना कि वो बीमार था। तो इसमें आपका जो हैंस है, हैंस वर्ड, ये आपका एडो ऑफ रीज़न है। रीता वॉज नेवर लेट फॉर स्कूल, रीता स्कूल के लिए कभी भी देर नहीं होती। Therefore she was awarded as the best student, इसी कारण से उसे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था। तो उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था, क्यों, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि वो कभी भी लेट नहीं पहुंचती स्कूल। तो इसका रीज़न क्या हुआ, अवार्ड मिलने का रीज़न, कि वो हमेशा पंक्चुअल रहती है। तो इस सेंटेंस में आपके देयरफॉर आपका क्या हो गया, एडो ऑफ रीज़न। टेक द अम्ब्रेला लिस्ट इट स्टार्ट्स रेनिंग, छाता ले लो, लिस्ट, कहीं इट स्टार्ट रेनिंग, कहीं बारिश ना हो जाए, तो छाता ले लो। अब क्यों छाता ले लो? कहीं बारिश ना हो जाए, हो सकता है बारिश भी हो जाए। इसका कारण क्या हुआ कि छाता ले लो, नहीं तो बारिश हो जाएगी। तो ये आपका लिस्ट यहाँ पर क्या हो गया, एडो ऑफ रीज़न। छाता लेने का क्या कारण था? बारिश। आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर्ड फूड, मैं बहुत ही भूखा था इसलिए मैंने फूड ऑर्डर कर दिया। तो मैंने फूड ऑर्डर क्यों किया, क्या रीज़न था? क्योंकि मैं बहुत भूखा था। अब भूख लगेगा तो खाना है, तो बहुत भूखा था इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। हो सकता है कि घर पे कोई ना हो उसमें बनाने वाला, तो उसने क्या किया, बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तो एडो ऑफ रीज़न, हैंस, देयरफॉर, लिस्ट, सो, इनके अलावा सिंस, इन ऑर्डर टू, बिकॉज, दस, ये आपके क्या हो जाते हैं एग्जाम्पल्स एडो ऑफ पर्पस और रीज़न। ओके, आई होप आप सभी को एडो ऑफ समझ में आया होगा। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, सुनिए, समझिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।